Welcome to the new session. So in this session we will be starting with a very basic problem. क्या करना है हमारे को? Find number of prime numbers from 1 to n. ठीक है ना? You are given an n. तुम्हें 1 से लेकर n में जितने भी number of prime numbers है, कितने prime numbers है वो बताने हैं. ठीक है ना? So for example you are given an n equal to 10 something. So 1 से लेकर 10 में कितने number of prime numbers है? कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7. तो टोटल आंसर इज 4. यू नीड टू गिव दिस 4 कि कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स पॉसिबल है. ठीक है. सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट आर लॉजिक कैन वी डेवलप. ठीक है. सो हम क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू 10 है ना, हमारे पास किसी तरह ये पता हो कोई चेक प्राइम का लॉजिक हो कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, उसका हमारा कोई लॉजिक लिखा हो. हम क्या करेंगे यार 1 to n हर एक नंबर के लिए जाएंगे एंड चेक प्राइम से पूछ लेंगे क्या वो प्राइम है या नहीं है ना. चेक प्राइम के लिए कॉल करेंगे एंड हर एक लेट्स से i इज इक्वल टू 1 to n जा रहे हैं, चेक प्राइम ऑफ i कॉल कर देंगे. अगर वो होता है तो वी विल मेंटेन अ काउंट जो शुरू में 0 होगा एंड अगर वो प्राइम होता है तो विल काउंट प्लस प्लस एंड ये जब पूरा काम खत्म हो जाएगा देन वी विल रिटर्न अवर काउंट. है ना. सिंपल सा लॉजिक है ना कि 1 से लेकर n में जाओ एंड चेक प्राइम का कोई लॉजिक लिखा हुआ है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर वो होता है तो काउंट प्लस प्लस, अदरवाइज काउंट में कुछ इंक्रीज मत करो. ठीक है. नो व्हाट अवर मेन फंक्शन इज कि चेक प्राइम को कैसे काम करेंगे. दिस इज अवर नेव अप्रोच. है ना, ऐसे ही सोचेंगे ना. सो चेक प्राइम के लिए क्या काम करेंगे. ठीक है. सो चेक प्राइम के लिए क्या होती है बेसिक अप्रोच. सो कोई नंबर है n है, उसको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं. ठीक है. तो इसके बहुत सारे तरीके. ठीक है ना, तुम अपने तरीके भी निकाल सकते हो, बहुत सारे इसके तरीके. सो एक बेसिक तरीका क्या सोच सकते हैं हम, यार कोई नंबर है वो प्राइम कब होता है, 1 और n ही उसके फैक्टर्स हो और कोई उसके फैक्टर ना हो. है ना, 1 और n ही उसके फैक्टर्स हो और कोई उसके फैक्टर्स ना हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल 3 है तो 1,3 ही उसके फैक्टर्स हैं और कोई उसके फैक्टर्स नहीं है. सिमिलरली 5, 1,5. 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 3,3 उसका फैक्टर है. सॉरी 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके. 7 भी है बिकॉज 1,7 आर ओनली फैक्टर्स. 8 नहीं है बिकॉज 1, 2, 4, 8 इतने सारे हैं इसके फैक्टर्स हो. तो प्राइम नंबर वही होता है जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हो. है ना, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हो. 1 से लेकर n में केवल 2 ही फैक्टर्स हो और वो भी एक्चुअली 1 और n ही हो. ठीक है. वन थिंग मोर, ये तो हो गई इसकी बात. नाउ वन थिंग मोर कि जो नंबर n है अगर हमें उसे प्राइम चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर n में उसके फैक्टर्स काउंट कर लेंगे कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उसके. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, किसी नंबर को चेक करना है तो 1 to n में जाएंगे. इफ i इज इक्वल टू 1 to n, ये चेक प्राइम का लॉजिक है कि मैं चेक प्राइम चेक कर रहा हूं n के लिए, इसके लिए चेक करना है. तो इफ n इज डिविजिबल बाय i, तो आई विल इंक्रीज माई काउंट. है ना, आई विल इंक्रीज माई काउंट कि काउंट प्लस बढ़ा दूंगा एंड आखिरी में चेक कर लूंगा जब ये पूरा काम खत्म हो जाएगा 1 से लेकर n में, अगर उसके काउंट 2 होंगे तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं है. सिंपल सी बात है ना. ठीक है, ग्रेट. इसमें टाइम कितना लगेगा फॉर एनी नंबर n, चेक प्राइम में टाइम कितना लग रहा है. तुम 1 to n में हर एक नंबर के लिए चेक कर रहे हो कि वो डिजिटल है नहीं, तो आई थिंक ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है चेक प्राइम में. है ना, हमारा ये जो चेक प्राइम का लॉजिक है ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हो रहा है. ठीक है. नाउ इन द गिवन क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन इज कि तुम्हें 1 to n में जितने भी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है वो बताने हैं कितने हैं. तो 1 to n में तुम हर एक के लिए चेक प्राइम कॉल कर रहे हो. है ना, तो 1 to n तो इसको ट्रेवर्स कर रहे हो, इसको ट्रेवर्स करके हर एक में चेक प्राइम में ऑर्डर ऑफ i टाइम लगता है. है ना, ऐसी कुछ टाइम लग रहा है. तो i इज इक्वल टू 1 के लिए 1 टाइम लगेगा, i इज इक्वल टू 2 के लिए 2 टाइम लगेगा, 3 के लिए 3 टाइम लगेगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग n-1 के लिए n-1 टाइम लगेगा एंड n के कॉरस्पॉन्डिंग n टाइम लगेगा. तो दिस विल बी समथिंग लाइक n इंटू n+1/2. दिस इज एक्चुअली व्हाट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. क्या ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एक्सेप्टेबल होगा? आई थिंक नहीं होगा, बिकॉज एज यू कैन सी कंस्टेंट्स में n की वैल्यू 1 से लेकर
10 to the power 6 तक है, n स्क्वायर विल क्रॉस 10 to the power 12, है ना. सो 10 to the power 12 पे चले जाएगा. 10 to the power 12 ऑपरेशंस परफॉर्म करने अलाउड नहीं होते हैं, है ना. दिस विल टेक समथिंग लाइक 10 to the power 12 ऑपरेशंस पर सेकंड. दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज ये हमारी टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा. ठीक है, तो कुछ और सोचना होगा. सो हमारा i इज इक्वल टू 1 to n के लिए हम हर एक के लिए चेक प्राइम कॉल कर रहे हैं ना, तो हम चेक प्राइम में एक लॉजिक को इंप्रूव कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज, हम चेक प्राइम में क्या कर रहे हैं, i इज इक्वल टू 1 to n के लिए चेक कर रहे हैं कि किस किस से वो डिविजिबल है. मैं चेक प्राइम फॉर nth के लिए कॉल कर रहा हूँ ना, i इज इक्वल टू 1 के लिए हर एक के लिए मैंने चेक कर इफ n परसेंटेज i इज इक्वल टू 0, तो मैं काउंट को इंक्रीज कर रहा हूँ. ये मैं i इज इक्वल टू 1 to n के लिए जा रहा हूँ ना. कोई फैक्टर n का कैसा होता है, a इंटू बी की फॉर्म में होता है ना, समथिंग लाइक a इंटू बी. वॉट दिस मैक्सिमम a कैन बी और वॉट दिस मैक्सिमम b कैन बी, है ना. अगर a की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक हो सकती है, आई थिंक n की वैल्यू मैक्सिमम कब बन सकती है यार, ये रूट n इंटू रूट n हो, रूट n इंटू रूट n हो. अगर a बड़ा होगा तो b छोटा होगा रूट n से, बिकॉज ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पे इक्वल होते हैं. बिकॉज अगर मैं ये रूट n बाई 2 लूं तो मेरा दूसरा वाला फैक्टर डेफिनेटली रूट 2n होना चाहिए, तभी वो फैक्टर बनेगा, है ना. तभी ये रूट 2 रूट n कटेगा, तभी वो n बनेगा. सो a एंड b की वैल्यू क्या है कि यार अगर a ग्रेटर देन रूट n है तो b विल डेफिनेटली बी लेस देन रूट n, है ना. एंड या फिर a लेस देन रूट n है तो b विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन रूट n. अगर a इज इक्वल टू रूट n है तो b डेफिनेटली इज इक्वल टू रूट n. दीज आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, है ना. सो जब भी कोई फैक्टर बनता है वो ऐसे कैसे बनता है, 1 से लेकर रूट n के बीच में होगा, है ना. सो अगर 3 उसका फैक्टर है, अगर मान लो 15 है तो दूसरा फैक्टर 5 होगा. तो देखो 15 के केस में ना रूट 15 तक ही जाने की जरूरत है. तो 1 to रूट 15 एज इन कितने होंगे, 1 to रूट 15 विल बी एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ इंटीजर 1 to 3 जाना है. सो 1 से लेकर 3 तक ही जाने की जरूरत है, बिकॉज दूसरा वाला फैक्टर कैलकुलेट अपने आप हो रहा होगा, है ना. बिकॉज ए फैक्टर तो पक्का रूट n के नीचे ही होगा उसका. दूसरा वाला फैक्टर चाहे रूट n से बड़ा हो, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम हैंडल कर लेंगे कि एक फैक्टर अगर रूट n से छोटा है तो दूसरा फैक्टर रूट n से बड़ा है, एक फैक्टर अगर रूट n से बड़ा तो दूसरा फैक्टर रूट n से छोटा है. तो हम इफेक्टिवली सारे रूट n से स्मॉलर या इक्वल फैक्टर्स पे जाएंगे एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग काउंट कैलकुलेट कर लेंगे, है ना. व्हाट आई एम सेइंग इज यार हर एक के लिए मत जाओ, i इज इक्वल टू 1 to n के लिए मत जाओ. व्हाट आई एम सेइंग इज i इज इक्वल टू 1 to रूट n के लिए जाओ, रूट n के लिए जाओ. एंड अगर n परसेंटेज i 0 होता है ना, n परसेंटेज i 0 होता है तो काउंट में प्लस इक्वल टू 2 कर लो. यार अगर कोई फैक्टर है रूट n बाई 2 तो इफेक्टिवली 2 फैक्टर होगा ना, रूट 2n वाला भी फैक्टर हो गया, तो वो अपने आप कंसिडर हो जाएगा, है ना. a अगर ये होगा तो b अपने आप ये बन जाएगा. तो तुम्हें पता है अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो काउंट में प्लस इक्वल टू 2 कर लो, इसमें कोई इशू नहीं, है ना. बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यार 25 के केस में कितने फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 5 into 5, उसमें काउंट प्लस इक्वल टू 2 नहीं होगा, उसमें काउंट प्लस इक्वल टू 1 ही होगा, उसमें काउंट प्लस इक्वल टू 1 ही होगा, उसमें काउंट प्लस इक्वल टू 2 नहीं होगा, है ना. इस चीज का मैं थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बिकॉज उसमें a और b दोनों सेम है, तो इफेक्टिवली a की वैल्यू है, उसमें 2 फैक्टर नहीं है ना. बस ये तभी होगा जब i इंटू आई इक्वल टू n होगा, तो i जस्ट नीड टू इंक्रीज काउंट बाय 1, है ना. इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, है ना. हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होने चाहिए फॉर एनी नंबर टू बी प्राइम, ठीक है. ओके ग्रेट. सो अब हमारा लॉजिक क्या हुआ, i इज इक्वल टू 1 to रूट n के लिए जा रहे हैं, किसी भी i के लिए जाना है तो हम 1 to रूट n जा रहे हैं. तो हमें 1 to n में सारे नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बताने थे, हम हर एक के लिए चेक प्राइम कॉल कर रहे हैं फॉर ith एंड इसमें ऑर्डर ऑफ रूट i काम कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रूट i, है ना. तो 1 के केस में रूट 1 होगा, 2 के केस में रूट 2 होगा, ऐसे कर करके ये रूट n होगा. तो दीज विल बी n टर्म्स. इसकी इफेक्टिवली वर्स्ट केस में हम क्या कर सकते हैं, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू रूट n प्लस रूट n प्लस रूट n n टाइम्स तक रूट n. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्शन अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं n रूट n, n रूट n. n रूट n विल वर्क क्या, n रूट n की वैल्यू क्या होगी, 10 to the power 6 into 10 to the power 3, that will be actually 10 to the power
9 ऑपरेशंस पर सेकंड, दिस विल आल्सो बी नॉट अलाउड, टाइम लिमिट एक्सीड आएगा इस केस में भी। हालांकि तुमने थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव कर दी है, लेकिन अभी भी 10 टू द पावर 9 ऑपरेशंस पर सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। लेट अस सी कि इसको एक बार थोड़ा कोड वाइज देखते हैं कि एक्चुअली टीएलई आ भी रहा है या नहीं आ रहा, देखते हैं कोड वाइज करके, एंड इसको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट अस सी कैसे करेंगे। So this is my find prime numbers dot cpp, है ना, I am coding here. So what I need to do is I need to take the input कि कितने नंबर तक प्राइम नंबर्स कैलकुलेट करने के, कितने नंबर प्राइम नंबर होंगे। मैंने इनपुट ले लिया, यार मेरा n ही है, अगर ये n इक्वल टू 10 है तो 1 से लेकर 10 में सारे कितने नंबर प्राइम नंबर्स है वो मेरे को लाके दे दे, ठीक है। ऐसे ही कॉरस्पॉन्डिंग मैंने n ले लिया। अब मुझे चेक प्राइम का लॉजिक लिखना है ना। So what I need to do is मैं क्या करूंगा, मेरे को i इज इक्वल टू 1 के लिए n तक जितने भी नंबर ऑफ प्राइम नंबर है वो कैलकुलेट करने हैं। तो i इज इक्वल टू 1 to n तक जाऊंगा एंड आई विल मेंटेन द काउंट, या जो शुरू में काउंट इक्वल टू 0 होगा, है ना। मेरा कोई चेक प्राइम का लॉजिक लिखा होगा, वो क्या करता होगा, यार इफ चेक प्राइम एट ith इज इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू है इसका मतलब वो प्राइम है, 1 से लेकर n में ये प्राइम है, तो आई विल इंक्रीज माई काउंट, I will increase my count and in the end I will see out the count कि इतने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। अगर मैं ओवरव्यू से सोचूं तो मैं इफेक्टिवली इस क्वेश्चन में मुझे यही करना है। ओके ग्रेट, क्या रह गया मेरा, एक चेक प्राइम का लॉजिक रह गया। सो चेक प्राइम एट n के लिए चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। वी विल वर्क इन रूट एन मेथड, ठीक है ना, वी विल वर्क बाय रूट एन मेथड। सो व्हाट रूट एन मेथड सेज इज इनिशियली काउंट को 0 ले लो एंड इस केस में i इज इक्वल टू 1 टू रूट एन तक जाना है, तो i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n पे जाना है ना। ये कैसे जाएगा, i इज इक्वल टू 1 टू आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू n, आई लेस देन रूट एन होगा इफेक्टिवली, ठीक है। ओके, मुझे क्या चेक करना है कि n परसेंटेज i मेरा अगर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो उसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब वो उसका फैक्टर है जो उन सभी करंट आई है ना। अब एक चीज का ध्यान रखना होगा, हर एक केस में काउंट प्लस इक्वल टू 2 होगा, बट एक स्पेशल केस में नहीं होगा जो हमने देखा था। किस केस में, अगर i इंटू आई इज इक्वल टू n है तब काउंट प्लस इक्वल टू 1 होगा, अदरवाइज काउंट प्लस इक्वल टू 2 होगा, है ना। इससे 1 का हैंडल हो जाएगा, बिकॉज 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर एक ही आएगा, है ना। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसके थ्रू निकाल पाएंगे कि यार वो प्राइम है या नहीं है, बिकॉज 1 के केस में एक ही फैक्टर आएगा, 1 ओनली, है ना। सो ये केस उसके थ्रू हैंडल हो जाएगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, अगर एंड में मेरा काउंट इक्वल टू 2 रहता है, सो व्हाट आई विल से रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आई विल से रिटर्न फॉल्स। बाकी सबके लिए सही चलेगा एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग हैंडल हो जाएगा, है ना। सो काउंट इक्वल टू 2 हो गया, रिटर्न ट्रू, रिटर्न फॉल्स। आई थिंक दिस इज वर्किंग इन रूट एंड टाइम, आई थिंक दिस वुड वर्क परफेक्टली फाइन, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस। ओके, लेट्स ट्राई टू इनपुट 10 तक, तो आंसर इज 4, ठीक है ना। तो माय आंसर इज कमिंग 4, एक्चुअली 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो नाउ लेट अस ट्राई टू सबमिट दिस कोड और compiler. So we'll do this. Let's try. So 2 केसेस में ये टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, है ना। तो दिस इज नॉट वर्किंग फाइन एंड रूट एन भी वर्कआउट नहीं कर रहा, है ना। एक चीज का तुम ध्यान रखो, हमने इसमें टाइम लगाया ऑर्डर ऑफ एन रूट एन, बट हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करी, है ना, कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करी। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू कि तुम थोड़ा स्पेस से सोचो कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके तुम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इंप्रूव कर सकते हो क्या, या और कुछ भी दिमाग लगा सकते हो, चेक प्राइम में कुछ लगा सकते हो, कुछ भी दिमाग लगा सकते हो। तो आई विल हाईली रिकमेंड उसके थ्रू सोचो। वी विल डिस्कस इन फर्दर सेशन। ओके, थैंक यू।
Hi. So we were working on a problem that is print all prime numbers from 1 to n. So हमने बहुत सारी अप्रोचेस ट्राई करी थी. पहले सिंपल प्राइम हर नंबर पे गए एंड उसको चेक करा प्राइम है या नहीं ऑर्डर ऑफ एन टाइम में, एंड उससे भी सबमिशन नहीं हुआ था. फिर हमने कुछ ऑप्टिमाइजेशन लगाई थी कि हम जो चेक कर रहे हैं प्राइम नंबर को उसको स्क्वायर रूट ऑफ एन में चेक करने की कोशिश करें. सो हमारा इफेक्टिवली काम कुछ रूट एन में ट्राई करा, उससे भी काम नहीं हुआ. ठीक है, तब भी टाइम लिमिट एक्सीड आ रहा था. ठीक है, सो वी नीड टू लर्न अ डिफरेंट टेक्निक. ठीक है, सो क्या है वो डिफरेंट टेक्निक? वो एक्चुअली डिफरेंट टेक्निक है सीव ऑफ एरोथिस्थेनिस. सो नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना. अप्रोच सिंपल है. ठीक है, तो व्हाट इज द अप्रोच? सो इस अप्रोच को समझने से पहले थोड़ा सा खुद सोचते हैं कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं. हमारे को प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं फ्रॉम 1 to n. 1 to n जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हमें प्रिंट करना है. ठीक है, सो हमने अप्रोचेस लगाई थी, हर नंबर पे गया उसको चेक करा, एक चेक प्राइम फंक्शन बनाया था जो मेरे को करंट नंबर जो है अगर मेरा i है वो बता देता है कि वो प्राइम है या नहीं. ठीक है, इसको हमने ऑप्टिमाइज करा था ऑर्डर ऑफ रूट एन में, तब भी काम नहीं चला था कि हम 1 to n जाएं और हर एक नंबर को चेक करें कि प्राइम है या नहीं स्क्वायर रूट ऑफ n में, तब भी काम नहीं हुआ. व्हाट वी वर डूइंग इज हम 1 to n हर नंबर पे जा रहे थे एंड चेक प्राइम कॉल कर रहे थे. ठीक है, तो चेक प्राइम कितना टाइम लेता है? ऑर्डर ऑफ रूट एन. सो हम n टाइम्स ऑफ रूट एन कुछ इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इफेक्टिवली काम कर रहे थे, ऑर्डर ऑफ n रूट एन. ठीक है, इसमें काम हो नहीं पा रहा था. ठीक है, इट वाज गिविंग टाइम लिमिट एक्सीडेड, टीएलई आ रहा था. ठीक है, तो कुछ और करना पड़ेगा. कैसे करते हैं टाइम लिमिट रिड्यूस? कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके. ठीक है, सो हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज करेंगे. सोचो 2 मिनट के लिए कि एक्चुअली एक्स्ट्रा स्पेस से कुछ कर सकते थे क्या, फिर देखना आगे वीडियो. ठीक है, ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं. सो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं? हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 1 to n हर नंबर के लिए जाते हैं, चेक प्राइम करते हैं कि वो प्राइम है या नहीं. सो हम गए 1 के लिए तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 तो प्राइम था ही नहीं. हम 2 के लिए गए, हमने चेक प्राइम करा. हम 3 के लिए गए, हमने प्राइम के लिए चेक करा. प्राइम वाला लॉजिक हमारा लॉजिक था, उसको हमने चेक करा. फिर 4 के लिए चेक करा, फिर 5 के लिए चेक करा. ऐसे अगर 10 नंबर था तो 10 के लिए चेक करा. देखो, अगर मुझे किसी तरह पता लग जाए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से डिविजिबल हो एंड 1 से डिविजिबल हो, है ना. इन 2 नंबर से डिविजिबल हो, इनके अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. करेक्ट. सो तुम्हें पता लग गया कि 2 प्राइम है, 2 इज अ प्राइम. सो 2 इज अ प्राइम पता लगते ही तुम्हारे को 2 चीजें और पता लग गई. क्या पता लग गई? कि यार 2 तो प्राइम है प्लस 2 के सारे मल्टीपल्स प्राइम नहीं है. व्हाट आई एम सेइंग इज 2 के सारे मल्टीपल्स प्राइम नहीं है. 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? 4, 6, 8, 10. मान लो तुम्हारे को n था तुम्हारा 50. सो 50 तक जो भी 2 के मल्टीपल्स है वो तो प्राइम नहीं है पक्का, है ना. 4, 6, 8, 10, 12, 14 अप टिल 50 ये सारे तुम्हारे को इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन मिल गई कि ये सारे प्राइम नहीं है. अब इससे हम क्या कर सकते हैं? अगर मुझे किसी तरह पता लग जाए 4 प्राइम नहीं है तो उसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है ना. मेरे को पहले ही 2 से पता लग गया कि वो प्राइम नहीं है. 6 के लिए पहले से ही पता लग गया कि वो प्राइम नहीं है. किसने? मुझे 2 ने बता दिया. एक बारी मैं 2 पे गया, 2 प्राइम नहीं है ना, 2 के सारे मल्टीपल्स को बोल दिया यार तुम प्राइम नहीं हो, तुम्हारे लिए चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुम प्राइम हो या नहीं हो. सेम होल्ड्स फॉर 3. 3 तो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 मेरे को पता लग जाएगा कि वो प्राइम है अगर. तो 3 के सारे मल्टीपल्स प्राइम नहीं हो सकते. 6 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, अप टू 50 जितने भी 3 के प्राइम्स हैं वो नहीं हो सकते. करेक्ट. अब 4 पर आए तुम, 4 के लिए ऑलरेडी चेक कर चुके हो 2 के साथ, तो 4 तो पक्का प्राइम नहीं है. 5 पर आए, 5 के सारे मल्टीपल्स अप टिल 50 तुमने नॉट प्राइम कर दिए. ऐसे 6 पर आए, 6 तो ऑलरेडी चेक हो सकता है प्राइम नहीं है, तो उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. 7 पर आए, 7 प्राइम है, 7 के सारे मल्टीपल्स अप टिल 50 नॉट प्राइम कर दिए. 14, 21, 28, 35, 42, 49 ये सारे नॉट प्राइम कर दिए. करेक्ट. सो हम बहुत सारी चीजें बचा रहे हैं. क्या बचा रहे हैं यार? कोई नंबर अगर प्राइम मिलता है तो उसके मल्टीपल्स को नॉट प्राइम करते.
तो उनके लिए चेक करने की कॉल नहीं कर रहे। तो हम जो चेक प्राइम वाली कॉल है हर के लिए नहीं कॉल कर रहे, इफेक्टिवली चेक प्राइम वाली कॉल का काम हम बहुत बारी बचा रहे हैं कि यार चेक प्राइम इनके लिए करने की जरूरत नहीं है। सो मुझे क्या चाहिए कि मुझे एक्चुअली उसके लिए चेक करना है प्राइम है या नहीं, मुझे ऐसा कोई पैरामीटर चाहिए ना, मुझे किसी तरह पता लग जाए कि यार 4 के लिए चेक प्राइम करने की जरूरत नहीं है, 6 के लिए चेक प्राइम करने की जरूरत नहीं है, 8 के लिए चेक प्राइम करने की जरूरत नहीं है, 9 के लिए भी चेक प्राइम करने की जरूरत नहीं है। 2 और 3 तो प्राइम होंगे तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, 5 तो प्राइम होगी, 7 भी प्राइम होगा। तो अप टिल n जितने भी प्राइम नंबर्स के मल्टीपल है उनके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो हम किसी तरह इसको स्टोर कर पाए, कुछ ना कुछ मैपिंग रख पाए कि यार इसके लिए चेक करना है, इसके लिए चेक नहीं करना है। ठीक है, 2 मिनट के लिए सोचो, दिमाग लगाओ कि एक्चुअली ये कैसे कर सकते हैं, फिर विल डिस्कस फर्दर। ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस। सो लेट्स मेंटेन एन बूलियन एरे, लेट्स मेंटेन एन बूलियन एरे। देखो 0 और 1 तो पक्का प्राइम नहीं है, 0 और 1 तो पक्का प्राइम नहीं है। ठीक है, 2 से शुरू करते हैं, 2 प्राइम है ना, यहां पर ट्रू आ रहा होगा, यहां पर फॉल्स, यहां पर फॉल्स, 3 पर ट्रू आ रहा होगा। ठीक है, मुझे 4 पर फॉल्स चाहिए, बट फॉल्स कब चाहिए, वो कौन करेगा उसको फॉल्स, उसको 2 करेगा। जब 2 के लिए चेक होगा यार ये प्राइम है तो 2 अपने सारे मल्टीपल्स को फॉल्स करेगा। सो 2 विल गो टू 4 एंड यहां पर फॉल्स कर देगा। 5 पर 2 नहीं जा पाएगा, 6 पर जाएगा 2 एंड उसको फॉल्स कर देगा। फिर 7 पर नहीं जा पाएगा 2, 8 पर फॉल्स कर देगा। नाउ लेट्स अज्यूम अवर n इज इक्वल टू 10, 9 पर गया, 9 पर जा ही नहीं पाएगा तो यहां पर तो कुछ नहीं कर पाएगा। 10 पर इट विल गो एंड दिस फॉल्स। सो ये 2 ने करा है। अब आएगी 3 की बारी, 3 पर ट्रू है, ठीक है, 3 इज अ प्राइम, 3 जाएगा अपने मल्टीपल से फॉल्स करेगा, 6 पे जाके इट विल गो एंड डू फॉल्स, 9 पे जाएगा यहां पर भी फॉल्स कर देगा। आगे नंबर्स नहीं है सो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 4 की बारी आई, इस पर फॉल्स पड़ा हुआ है सो इसको तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसके सारे मल्टीपल्स पे ऑलरेडी जो है वो तो अपने आप ही 2 ने कवर कर लिए होंगे ना, सो इसके लिए करने की जरूरत नहीं, हमें पता लग गया 4 के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइम नहीं है। 5 पर आए, यहां पर ट्रू रखा होगा, 5 जाएगा अपने सारे मल्टीपल्स पे फॉल्स कर देगा, 10 पे ऑलरेडी फॉल्स रखा है सो यहां पर भी फॉल्स डाल देगा। तो दिस वाज फॉर 5, 6 ऑलरेडी फॉल्स है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 7 आया, 7 पर ट्रू रखा होना चाहिए। ठीक है, 7 जाएगा अपने सारे मल्टीपल्स पे फॉल्स कर देगा, 7 का कोई मल्टीपल ही नहीं है 10 से बड़ा सो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 8 पर फॉल्स है, कुछ नहीं करेंगे, 9 पर फॉल्स है, कुछ नहीं करेंगे, 10 पर फॉल्स है, नहीं करेंगे। इन द एंड व्हाट दिस एरे हैज, दिस एरे हैज, ये मुझे बता रहा है 0 पे फॉल्स रखा है, अच्छा ये प्राइम नहीं है। 1 पे फॉल्स रखा है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम। 2 पर ट्रू रखा है, अच्छा ये प्राइम है। 3 पर ट्रू रखा है, ये प्राइम है। 4 पर फॉल्स रखा है, ये प्राइम नहीं है। 5 पर ट्रू रखा है, दिस इज अ प्राइम। 6 पर फॉल्स रखा है, दिस इज नॉट अ प्राइम। 7 पर ट्रू रखा है, दिस इज अ प्राइम। 8 पर फॉल्स रखा है, दिस इज नॉट अ प्राइम। 9 पर फॉल्स रखा है, नॉट अ प्राइम। 10 पर फॉल्स रखा है, नॉट अ प्राइम। ठीक है, तो इन द एंड मुझे पता लग गया 10 तक कौन कौन से प्राइम्स हैं। इस एरे में जहां जहां 2 रखा है वो मुझे बता रहा है कि इफेक्टिवली वो सारे प्राइम्स हैं। ठीक है, सो आफ्टर टेकिंग ईच लॉजिक, हम इस लॉजिक से हम ये बता पाएंगे कि एरे में इसके थ्रू हम काम कर पा रहे हैं, कितने टाइम हम देख लेंगे, बट हम लोग इसके थ्रू काम कर पा रहे हैं। हमें इन द एंड हमें पता लग रहा है कि कौन सा प्राइम है एंड कौन सा प्राइम नहीं है। हमने 4 के लिए चेक नहीं करना पड़ा कि कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है, 6 के लिए नहीं करना पड़ा, 8 के लिए नहीं करना पड़ा, 9 के लिए नहीं करना पड़ा, 10 के लिए नहीं करना पड़ा, हमें बार बार चेक प्राइम कॉल नहीं करना पड़ा। एंड जैसे ही 2 पर आते थे उस पर ट्रू पड़ा होता था, हमें पता लग जाता था प्राइम है। 3 पर ट्रू पड़ा है, इस पे प्राइम है। 5 पर ट्रू रखा है, दिस इज अ प्राइम। 7 पर ट्रू रखा है, दिस इज अ प्राइम। सो हाउ कैन वी डू दिस इज, शुरू में सब कुछ
ट्रू से इनिशियलाइज कर दो, पूरे एरे को ट्रू से इनिशियलाइज कर दो। तुम मान लो सारे के सारे प्राइम है, क्या करेगा, 2 जाएगा, जहां जहां उसके मल्टीपल्स है उनको फॉल्स कर देगा, तो ट्रू जाएगा, अपने सारे मल्टीपल्स को फॉल्स कर देगा। 3 जाएगा, 3 पे ट्रू रखा है, ठीक है, 3 जाएगा, अपने सारे मल्टीपल्स से फॉल्स कर देगा। ट्रू को फॉल्स में चेंज कर लेंगे, ठीक है, सब पे शुरू में ट्रू मान लेंगे, जहां जहां चेंज नहीं होगा इफेक्टिवली वो प्राइम होगा। बस 0 और 1 के लिए नहीं होगा, 0 और 1 पे अलग से शुरू में फॉल्स रख लेंगे, करेक्ट। अब 2 से शुरू करेंगे, 2 हमने हर जगह 2 रखा है ना, दिस इज द ट्रू, दिस इज द ट्रू, दिस इज द ट्रू, एक्सेप्ट दीज हमने सबको ट्रू रखा है, ठीक है। 2 आया, दिस इज द प्राइम, हमारा काम क्या है, 2 के सारे मल्टीपल से फॉल्स करना। इफेक्टिवली 2 क्या करेगा, इसको फॉल्स करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ले लेते हैं। तो 2 जाएगा, अपने सारे मल्टीपल्स को फॉल्स करेगा, दिस इज द फॉल्स, दिस इज द फॉल्स, इसको भी फॉल्स, इसको भी फॉल्स, इसको भी फॉल्स, ठीक है। तो 2 ने क्या करा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, फर्स्ट इटरेशन में 2 पर गए हम, 2 ने अपने सारे मल्टीपल, इसको फॉल्स कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया, करेक्ट। दिस इज माई इटरेशन 1, ठीक है। अब आई तुम्हारी बारी इटरेशन 2 की। इटरेशन 2 पे ये ट्रू पड़ा है ना, दिस इज अ प्राइम। 3 जाएगा, अपने सारे मल्टीपल्स को फॉल्स कर देगा, तो इस पर फॉल्स करेगा, 9 पर फॉल्स करेगा। सो 3 क्या करेगा, 0 1 तो है ही नहीं पहले से ही, 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 4 प्राइम नहीं है, 5 6 7 8 9 10 11, तो 6 जाएगा, 6 तो पहले से ही फॉल्स था, इसमें नहीं होगा, 8 9 को भी फॉल्स कर देगा। तो दिस वॉज डन बाय 3, दिस वॉज डन बाय 2। तो अगर तुम ध्यान से देखो, यहां तक के सारे मल्टीपल्स के कॉरस्पॉन्डिंग नॉट प्राइम्स हो चुका है। फिर 4 की बारी आएगी, 4 पे नॉट प्राइम है, इसके लिए काम होएगा ही नहीं, इसके लिए हम इसके मल्टीपल्स पे जाएंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 ने कवर कर दिए होंगे। फिर 5 पे जाएंगे, 5 के सारे मल्टीपल्स नॉट प्राइम। सो इटरेशन 3 में क्या होगा, ठीक है, इसके लिए तो काम हो ही चुका। 4 नहीं था, 5 जाएगा, 6 तो ऑलरेडी नहीं था। 5 का मल्टीपल कौन सा है, 10 को भी वो फॉल्स कर देगा, जो इफेक्टिवली 2 ने कर दिया होगा, बाकी कुछ काम नहीं होगा। 6 के लिए काम नहीं होगा, 7 जाएगा, 7 के सारे मल्टीपल्स कोई है ही नहीं, उसके लिए काम भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 का कोई मल्टीपल और है नहीं। तो ये इफेक्टिवली फाइनल मैट्रिक्स मेरी क्या बनेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें 0 प्राइम नहीं है, 1 प्राइम नहीं है, 4 नहीं है प्राइम, 6 नहीं है प्राइम, 8 नहीं है प्राइम, 9 नहीं है, 10 नहीं है। ये सारे मेरे नंबर्स मेरे प्राइम है। मैं इस एरे पे जाऊंगा, यहां सबके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू ट्रू रखा होगा, सो वो कॉरस्पॉन्डिंग मेरे प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अवर सीव, इसको हम सीव कहते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज सीव ऑफ एरोसिनेस। इसको एक्चुअली सीव कहते हैं। सीव क्या करता है, वो मेंटेन करता है कि कौन सा नंबर प्राइम है एंड कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। केवल सीव का काम इतना होता है, वो तुम्हारे हर इंडेक्स से बता रहा होगा या 10 नंबर प्राइम है या नहीं है, 11 नंबर प्राइम है या नहीं है। तो सीव ऑफ n साइज विल टेल यू कि n नंबर्स तक कौन कौन से प्राइम है एंड कौन कौन से प्राइम नहीं है, करेक्ट। तो हम एक्चुअली सीव के थ्रू हम बता रहे होते हैं कि हमारा कौन सा नंबर प्राइम है एंड कौन सा नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। ठीक है, हमें बेसिक अप्रोच बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। हम इसमें थोड़ी सी और ऑप्टिमाइजेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। सो एक ऑप्टिमाइजेशन क्या लगा सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन क्या लगा सकते हैं, देखो तुम 2 के लिए गए ना, 2 के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स कवर हो गए, मान लो n इक्वल टू 20 होता, 4 कवर हो गया, 6 कवर हो गया, 8 कवर हो गया, 10 कवर हो गया, 12 कवर हो गया, 14 कवर हो गया, 16 कवर हो गया, 18 कवर हो गया एंड 20 कवर हो गया। इन सब पे तुमने नॉट प्राइम कर दिया, है ना। देखो 3 के लिए तुम कहां से स्टार्ट करो, 3 का फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा, 3 into 1 तो हमें नहीं चेक करना, 3 into 2 से स्टार्ट करना है। क्या एक्चुअली हमें 3 into 2 से स्टार्ट करना चाहिए, देखो 3 into 2 इज सेम एज 2 into 3,
3 into 2 is same as 2 into 3. So 3 into 2 वाली चीज तो 2 ने हैंडल कर ली होगी ना, 3 ने कौन सी चीज ने हैंडल कर रही थी, 3 into 3 से हैंडल नहीं करा होगा. सो हम एक्चुअली 3 into 3 से स्टार्ट करना चाहिए. इफेक्टिवली हमें ये 9 बिकॉज 6 ऑलरेडी 2 ने कवर कर दिया होगा, हमें 9, 12, 15, 18, 21, 24 तो आएंगे ही नहीं, यहां तक के एक्चुअली हमें यहां तक का ध्यान देना चाहिए. क्यों, हमें एक्चुअली हम सोच रहे स्टार्ट कहां से करें. देखो 3 into 3 से स्टार्ट करना चाहिए ना, या 3 into 3 से हमें स्टार्ट करना चाहिए. ये वाला कवर नहीं हुआ होगा, लेकिन 3 into 2 वाला पक्का कवर हो गया होगा. 5 के केस में एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा. देखो 5 के केस में क्या हो सकता है, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4. 5 into 2 तो 2 into 5 ने कवर कर दिया होगा. इसके लिए तो हमें काम एक्चुअली नहीं करना चाहिए, उस पर फॉल्स आने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली डल गया होगा पहले से ही. 5 into 3 में क्या होगा, इट इज एक्चुअली सेम एज 3 into 5, सो वो 3 ने कवर कर दिया होगा. 5 into 4 क्या है, इट इज एक्चुअली व्हाट, 5 into 2 into 2, तो ये इफेक्टिवली 2 into 10 ने कवर कर दिया होगा, है ना. सो 5 से जो हमें स्टार्ट कहां से करना चाहिए, एक्चुअली 5 into 5 से. करेक्ट, यहां से काम करना शुरू करना चाहिए. उसके बाद क्या करना चाहिए, 25 से एक बार स्टार्ट हो गया, वो तो नंबर एक्चुअली आता ही नहीं है उसमें, बट एक्चुअली अगर n इक्वल टू 50 होता तो हमें 25 से स्टार्ट करना चाहिए था. करेक्ट, तो हमें एक्चुअली कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, अगर समथिंग i के लिए हमें चेक करना है तो हमें i into i से स्टार्ट करना चाहिए. उससे जो छोटे नंबर है वो एक्चुअली उससे पहले वालों ने ऑलरेडी कवर कर दिए होंगे. सो हमें एक्चुअली स्टार्टिंग कहां से करना चाहिए, i into i से जाना चाहिए, 25 से जाना चाहिए, फिर एक एक करके इंक्रीमेंट कर देना चाहिए. 25, 30, 35, 40, 45, 50. स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हमें स्टार्ट कहां से करना है हर एक नंबर के लिए. करेक्ट, सो इफ माय स्टार्टिंग नंबर इज i, सो आई शुड स्टार्ट फ्रॉम i into i, बिकॉज i into i minus 1, i into i minus 2, ये ऑलरेडी i minus 1 और i minus 2 ने कवर कर लिए होंगे, इनकी हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. करेक्ट, सो हमें एक्चुअली स्टार्ट करना कहां से स्टार्ट करना है कि 5 के लिए सबसे पहले 25 को फॉल्स करना है, फिर 30 को फॉल्स करना है, फिर 35 को फॉल्स करना है. सो उसमें भी कुछ कुछ ऐसे कवर हो गएंगे, बट एक्चुअली हमारे को ध्यान कहां से देना है, 5 into 5 से देना. ठीक है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन बहुत सी लगा सकते हैं. क्या यार, मेरे को अगर 2 के लिए करना है तो 4 से स्टार्ट करना है, 3 के लिए करना है तो 9 से स्टार्ट करना है, 5 के लिए करना है तो 25 से स्टार्ट करना है, जिस भी नंबर के लिए करना है. सो एक्चुअली जिस नंबर के लिए एक्चुअली तुम करने वाले हो, करने किसके लिए वाले हो, जो एक्चुअली प्राइम नंबर है. सो उस प्राइम नंबर के लिए तुम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, i into i से स्टार्ट कर. करेक्ट, i into i से स्टार्ट कर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन बहुत सही लगा सकते हो. तो ये भी हमारा थोड़ा टाइम बचा रही होगी. ठीक है, दिस वाज माय फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन, जो एक्चुअली सीव बनाने के टाइम भी हम जो नंबर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग बनाना है हमें, वो i into i से स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक और ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं, ये एक्चुअली तुम्हारे को खुद सोचनी चाहिए. सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन, सोचो थोड़े टाइम के लिए, जो एक्चुअली हम 1 to n जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम 2 से लेकर n में हर नंबर के लिए पहले जा रहे हैं ना. हम एक्चुअली ये कर रहे हैं कि 4 प्राइम नहीं है, वो एक्चुअली हमें 2 बता देता है, लेकिन जा तो हम हर एक एलिमेंट के लिए रहे हैं ना, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी. हाँ, वो अलग बात है कि 4 के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, कि 4 के लिए 8 और 12 को भी नॉट प्राइम करना, ये करने की जरूरत नहीं है. 5 के लिए जा रहे हैं, 6 के लिए जा रहे हैं, जा तो हम n अगर 10 है तो 10 नंबर तक जा तो रहे हैं, हम बस चेक कर लेते हैं कि उस पर ऑलरेडी फॉल्स पड़ा हुआ है, तो उसके लिए आगे काम करने की जरूरत नहीं है. बट एक्चुअली चेकिंग वाला काम तो हमारा 2 to n तक ही चल रहा है. 2 to n तक हम कुछ कुछ चेकिंग कर रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ कुछ कर रहे हैं. i into i से स्टार्ट करते हैं एंड n तक जाते हैं, एंड उन सारे नंबर्स को उन सारे नंबर्स पे उस एरे में फॉल्स कर देते हैं. करेक्ट, ठीक है. अब ध्यान से सोचो, 2 मिनट दिमाग लगा कि एक्चुअली हमें 2 to n जाने की जरूरत है क्या, या हम थोड़ा रुक सकते हैं और पहले रुक सकते हैं. सोचो 2 मिनट के लिए, देन कंटिन्यू. ठीक है, सो हमारा n क्या होता है, कोई भी अगर किसी का फैक्टर है वो कैसे बनता है, 2 नंबर से बनता है ना, a into b, a into b से बनता है ना, लाइक 3 into 2, 2 into 3, 3 into 5, 5 into 3. तो जैसे एक्चुअली हमने सीखा था, ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, दिस कैन बी n is equal to root n into root n. अगर कोई भी a अगर root n से ज्यादा होगा तो b डेफिनेटली root n से कम होगा. अगर a छोटा होगा root n से
तो b शुड हैव टू बी ग्रेटर देन रूट n. व्हाट आई एम सेइंग इज अगर a है आपका √2n तो b हैज टू बी √n/2 which is lesser than √n. This is greater than √n. This is what I am saying. करेक्ट. सो हमारा जो फैक्टर है, हम क्या जा रहे हैं, हम अगर 2 से लेकर n में जा रहे हैं, हमने अभी देखा था ना कि 5 के लिए तो 2 and 3 ने ऑलरेडी कवर कर लिया होगा. सो 10 के केस में √n क्या है, कुछ 3 पॉइंट समथिंग है ना. सो हमें एक्चुअली 3 तक ही जाने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि 5 का कोई मल्टीपल होगा उसका क्या होता है, 5 into 2 है ना इफेक्टिवली. तो अगर ये √n से ज्यादा है तो ये √n से कम होगा. दिस इज लेसर देन, दिस इज ग्रेटर देन √n एंड दिस इज इफेक्टिवली लेसर देन √n. 25 के केस में हमारे को कहां तक जाने की जरूरत है, 2, 3, 5. बस इनके लिए काम करने की जरूरत है. बिकॉज √5 into √5 बन सकता है. नाउ √25 इज बिकॉज 6. तो अगर तुम्हारा कोई √6 का फैक्टर है तो डेफिनेटली नेक्स्ट वैल्यू विल हैव टू बी लेसर देन √5. तब जाके वो मल्टीपल बनेगा किसका, 25 का, है ना. सो कोई वैल्यू अगर √n से ज्यादा है, नेक्स्ट वैल्यू विल हैव टू बी लेसर देन √n. सो हमें एक्चुअली काम कहां तक करना है, 2 से लेकर √n करना है. तो हम बहुत सी ऑप्टिमाइजेशन लगा रहे होंगे, है ना. बिकॉज 2 से लेकर √n के लिए अगर हम हर एक एलिमेंट के लिए कवर देंगे तो हमने उसकी लोएस्ट टू हाईएस्ट रेंज हमने कवर कर दी है कि मैक्सिमम एलिमेंट जो हो सकता है वो √n हो सकता है एंड मिनिमम एलिमेंट तो एक्चुअली प्राइम के लिए 2 ही हो सकता है. ठीक है, फैक्टर में. करेक्ट. सो हमने क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन लगाई, हम एक्चुअली जा रहे हैं जो एरे में काम कर रहे हैं, हम जो ये वाला एरे में काम कर रहे हैं. 10 के केस में अगर तुम ध्यान से देखो, ये 0 1 था, सो 10 के केस में अगर तुम ध्यान से देखो, ये तो फॉल्स था ऑलरेडी. तुमने 2 पर ट्रू डाला हुआ था ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 के केस में कहां तक करना है, 2 4 पर फॉल्स, 6 पर फॉल्स, 8 पर फॉल्स, 10 पर फॉल्स. ठीक है, 2 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स कवर हो गए. 3 पर देखो, 3 पर ट्रू डाला हुआ है, 6 पर ऑलरेडी फॉल्स है, करोगे नहीं. तुम कहां से स्टार्ट करोगे, 3 into 3 से, यहां पर फॉल्स. और तुम अब ध्यान से देखो, यहां पर ट्रू एंड ट्रू है. √10 कितना होता है, 3 पॉइंट समथिंग. तुमने अगर लूप चलाया i इज इक्वल टू 2 to 3 इंक्लूडिंग 3, इफेक्टिवली तुम्हारे सारे एलिमेंट्स कवर हो गए ना. तो तुमने एक्चुअली 2 to √10 तक जब लूप को चलाया एंड ये काम कर दिया, तो तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा एक्चुअली जो एरे है वो बता रहा है कि कौन सा नंबर प्राइम है एंड कौन सा नंबर प्राइम नहीं है. दिस विल होल्ड फॉर एवरी केस. करेक्ट. नहीं आ रहा कंफ्यूजन, तो 25 का एग्जांपल लेके देख लो एंड देख लो वो एक्चुअली तुम्हारे एक्चुअली केवल 5 तक का काम करने की जरूरत है. आगे वाले एलिमेंट जो भी वैल्यूज आ रही है तुम्हें बता रहा होगा कि कौन सा प्राइम है एंड कौन सा प्राइम नहीं है. तुम 5 पर आए थे, तुमने 5 के सारे मल्टीपल्स को नॉट प्राइम कर दिया था. कहां से स्टार्ट करके, 5 into 5 से. ठीक है. सो होल लॉजिक ऑफ सीव ओवर ऑस्मोसिस क्या है, क्या करो, एक एरे मेंटेन करो, एक एरे मेंटेन करो. अगर तुम्हें n साइज की सीव तक के बताने हैं तो n साइज की सीव मेंटेन करो. n साइज अगर प्राइम नंबर बनाना है कि n साइज तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, n साइज का एरे मेंटेन करो. 0 1 पे शुरू पे फॉल्स कर लो क्योंकि उनके लिए काम करने की जरूरत नहीं है. देन 2 से लेकर √n तक जाओ, 2 to √n. 2 to √n में हर एक नंबर के लिए जा रहे हो, मार्क ऑल मल्टीपल्स एज नॉट प्राइम. नॉट प्राइम कैसे, ऑन सबको फॉल्स कर दो. बस हमने ऑप्टिमाइजेशन कहां का लगाई है, ये 2 to √n. हर एक नंबर के लिए स्टार्ट कहां से करना है, i into i से. अगर मेरा करंट नंबर i है, करंट नंबर 2 है तो 2 into 2 से स्टार्ट करो. 3 है तो 3 into 3 से स्टार्ट करो. 4 है, 4 के लिए तो हो गई नहीं, 5 से है तो 5 into 5 से स्टार्ट करो. ठीक है. सो सबसे पहला स्टेप क्या है, मेक एनी एरे बूलियन
ऑफ साइज n एंड इनिशियलाइज कर दो पूरे एरे को ट्रू से एंड इनिशियलाइज विद, सबसे पहले एक एरे मेंटेन करा एंड उसको ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा स्टेप क्या था, 0 एंड 1 पे फॉल्स डाल दो क्योंकि ये तो पक्का प्राइम नहीं है। ठीक है, फिर एक एक करके एलिमेंट पे जाना है। कहां से स्टार्ट करना है, 2 से लेकर कहां तक जाना है, एक आई मेंटेन करो, 2 से लेकर रूट n तक हर एक एलिमेंट के लिए जाओ एंड उसमें हर एक एलिमेंट को कहां से स्टार्ट करना है, 2 के केस में 4, 6, 8 इन सब पे जाके फॉल्स कर दो। तो मार्क ऑल मल्टीपल्स, ऑप्टिमाइजेशन यहां क्या लग रही है, एक तो यहां ऑप्टिमाइजेशन लगनी है, दिस इज ऑप्टिमाइजेशन 1, दिस इज माय ऑप्टिमाइजेशन 2, मार्क ऑल मल्टीपल्स ऑफ आई स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से है, i into i as false। सो 2 के केस में 4, 6, 8 पे फॉल्स कर दिया, 3 के केस में 9 से स्टार्ट करके सबको फॉल्स कर दिया, 5 से स्टार्ट करके सारे मल्टीपल्स को फॉल्स कर दिया। जब एंड में आओ यू हैव एरे ऑफ प्राइम नंबर्स विद ट्रू वैल्यूज, विद ट्रू वैल्यू, जहां जहां ट्रू पड़ा होगा वो एक्चुअली प्राइम नंबर होगा। ठीक है, इसका कोड करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, एक बार खुद से करके देखो एंड एक्सप्लोर करो कि एक्चुअली चल कैसे रहा है। ठीक है, कोड करना मुश्किल नहीं है, एल्गो अच्छे से समझ में आना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट सीवा-एरोथेसिस। ठीक है, सो हमने एक एरे का यूज करके एक्चुअली बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन से काम कर लिया। ठीक है, कोशिश करो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने की, खुद से कोशिश करो। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बट खुद से कोशिश करो एक बारी। ठीक है, एंड फिर इसको एक्चुअली एक बारी कोड करके देखो। ठीक है, हो जाएगा कोड, इतना मुश्किल नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन समझो, एक बारी खुद से देख लो, खुद से लगा के देख लो, ऑप्टिमाइजेशन को समझ लो कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, एंड देन यू विल रियलाइज कि एक्चुअली सबमिट मार के देखो, देन यू विल रियलाइज कि ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाय, सो हमने एक मेथड सीखा था एरे के थ्रू फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n, इसका नाम था सीवा-एरोथेसिस। सो उसके थ्रू हमने मेथड सीख लिया था पूरा, एक्चुअली कैसे ऑप्टिमाइज हो पा रहा था। हम लोग काफ़ी सही तरीके से प्राइम नंबर निकाल पा रहे थे फ्रॉम 1 to n, काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीका था। सो मैंने तुम्हारे को बोला था कि कोड करना, ठीक है।
होपफुली सबने ट्राई कर लिया है, नहीं करा है तो एक बारी खुद से ट्राई करो, इतना मुश्किल नहीं है, फिर आके वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो लेट्स सी कि हाउ इसको कोड कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंडिंग ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n। इनपुट क्या आ रहा है, हमारे पास एक n आ रहा है इनपुट, हम उसको इनपुट ले रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के, फ्रॉम 1 to n, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी प्राइम नंबर से वो ला के मुझे दे दे, ठीक है। सो हमने क्या सोचा था, हम लोग एक सी बनाएंगे एंड वी विल मेंटेन एन एरे जो मुझे बता देगा अगर वहाँ ट्रू होगा तो वो प्राइम नंबर होगा, अगर प्राइम नंबर नहीं होगा। सो हमने क्या सोचा था, वी विल मेंटेन एन एरे, इसको एक्चुअली सीव कहते हैं। इस पर हम स्टोर कर लेंगे जिसका इंडेक्स होगा, कितने साइज की सीव बनाएंगे, जितने साइज का इनपुट मिलेगा उससे एक ज़्यादा बनाना पड़ेगा ना, लाइक 9 अगर मिला तो 9+1, तो 10 साइज का हम सीव बनाएंगे एंड उसका हर इंडेक्स मेरे को ये बता रहा होगा यार वो नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। सो पहले काम करते हैं, सीव बनाने की कोशिश करते हैं एक्चुअली सीव कैसे बनती है, ठीक है। सो इफ यू विल सी, वी विल मेक अ फंक्शन सीव, उसको पास क्या करेंगे n, कि कितने साइज की सीव बनानी है, ठीक है। सो वी विल मेक सीव, इतने साइज की हम कुछ सीव बनाएंगे, ठीक है। सीव बनाने के लिए हमने क्या सोचा था, एक बूलियन एरे बनाएंगे, ठीक है। या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगा, तो ट्रू होगा तो इट मस्ट बी अ प्राइम, फॉल्स है तो इट मस्ट बी नॉट अ प्राइम, ठीक है। तो हम एक बूल एरे बना रहे हैं, नाम दे देते हैं इस प्राइम, नाम दे देते हैं इस प्राइम, कितने साइज का होगा, अगर n साइज का सीव है तो n+1, एंड अगर n नंबर के लिए पूछा है तो n+1 साइज की सीव होगी, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सोचा था कि 0th and 1 पे तो मतलब पहले सबको पूरे को ट्रू से इनिशियलाइज कर दो, ट्रू से इनिशियलाइज कर दो, फिर जैसे जैसे हम कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल कर रहे होंगे प्राइम के, जैसे जैसे हम फॉल्स करेंगे तो हम खुद से फॉल्स करेंगे, लाइक 2 के मल्टीपल्स को फॉल्स करेंगे तो 4 को फॉल्स कर देंगे, 6 को फॉल्स कर देंगे, 8 को फॉल्स कर देंगे, एंड शुरू में 0 and 1 को कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा फॉल्स रखेंगे कि ये तो कभी प्राइम नहीं हो सकते। फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग सारे मल्टीपल्स को नॉट प्राइम कर देंगे, फिर 3 से 3 पे जाएंगे, फिर एक्चुअली उन सबको नॉट प्राइम कर देंगे। ये हमने देखा था कहाँ से लेकर कहाँ तक चलाना है, 2 से लेकर i को चलाएंगे कहाँ तक, ये हमने देखा था √n तक, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहला स्टेप था इस एरे के अंदर सब कुछ 2 से इनिशियलाइज कर दो। सो एक एक करके जाओ, एंड इस प्राइम के ith पर ट्रू डाल दो, ठीक है। सब कुछ 2 से इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद इस प्राइम एट 0th पर फॉल्स कर दो एंड इस प्राइम एट फर्स्ट पे भी फॉल्स कर दो। ये दोनों नंबर तो पक्का प्राइम नहीं है, ठीक है। हमने क्या सोचा था कि 2 से लेकर √n तक सारे जाएंगे, इसमें चेक करेंगे कि अगर वो प्राइम है, प्राइम होगा कैसे, अगर उस पर ट्रू डाला हुआ है। सो फर्स्ट टाइम इफ विल गो, सो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू होगा, तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल कौन से हैं, 4, 6, 8, अगर मेरा n = 10 है, ये 10 साइज का बनता, n = 10 होता तो 10 तक यहाँ पर जाके सब पर मैं फॉल्स कर दूंगा, करेक्ट, इन सब पे जाके मैं फॉल्स कर दूंगा। तो 2 के सारे मल्टीपल्स पे जाके मुझे फॉल्स करना है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे 2 से लेकर, ये हमने देखा था ना √n तक जाना है। सो 2 से लेकर √n तक कैसे जाते हैं, i × i is less than equal to n, i ++, एक एक करके जाना है, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, एक एक करके जाना है। सो हमें क्या करना था, 2 से लेकर √n में जाना था एंड इफेक्टिवली 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जाएंगे, सारे मल्टीपल को फॉल्स करेंगे, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जाएंगे, सारे मल्टीपल को फॉल्स करेंगे, 4 पे जाएंगे, सारे मल्टीपल को फॉल्स करेंगे, ऐसे कर करके √n तक जाना था। ये हमने देखा था क्यों जाना था, तो हमें एक √n तक जाना था, फिर उसके बाद वी नीड टू डू क्या, अगर कोई मल्टीपल है तो उसके मल्टीपल्स पे जाना है ना, मल्टीपल को स्टार्ट कहाँ से करना था, i × i से। ये भी हमने देखा था, क्यों, क्योंकि हमने 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 पे जाना है, 6 पे जाना है, 8 पे जाना है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 × 2 पे 3 × 2 पे नहीं जाना है, तो 3 × 2 से स्टार्ट नहीं करना है, 3 × 3 से स्टार्ट करना है। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 × 3, 5 × 2, 5 × 4, इन पे नहीं जाना, 5 × 5 से स्टार्ट करना है, करेक्ट।
ठीक है, सो j इज इक्वल टू आई इंटू आई से स्टार्ट करना है एंड j लेस देन इक्वल टू n तक जाना है एंड कहाँ कहाँ जाना है, उनके सारे मल्टीपल पे। सो j का इंक्रीमेंट कितना होगा, 2 मिनट के सोचो फिर डिस्कस करते हैं। सो j मेरा था अगर 5, j अगर मेरा था 10, मान लो 10 था, तो ये 5 का मल्टीपल था ना, 5 से स्टार्ट हुआ था, तो i अगर मेरा 5 है तो उसके हर मल्टीपल पे जाना है, तो i इंटू आई से स्टार्ट हुआ, 5 इंटू 5 से स्टार्ट हुआ, 25 से स्टार्ट हुआ एंड कहाँ तक गया, n तक जा रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 25 के बाद 30 पे, 30 के बाद 35 पे, ऐसे कर करके वो n तक जा रहा है। तो हमें i इंटू आई से लेकर n तक जाना है, इंक्रीमेंट कितना करना है, जितना वो मल्टीपल है। तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो j में i ऐड करना है, तो j में 5 ऐड करना है। अगर 2 होता तो 2, 4, 6, 8 इन सब पे जाना है, तो j के अंदर 2 ऐड करना है। करेक्ट। सो हमें यहाँ क्या ऐड करना है, j प्लस इक्वल टू, एक एक करके जाना है एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस प्राइम एट jth पर फॉल्स कर देना है। करेक्ट, इस प्राइम एट jth पे फॉल्स कर देना है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये अंदर वाला काम कब करना था, 4 के लिए भी करना था क्या, नहीं। सो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कब क्यों करना है, क्योंकि उसके इस प्राइम एट ith पे ट्रू रखा है। 3 पे क्यों करना है, क्योंकि उसके इस प्राइम एट ith पे ट्रू रखा है। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ने फॉल्स कर दिया होगा, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ने फॉल्स कर दिया होगा, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ने फॉल्स कर दिया होगा, उन पे काम ही नहीं करना है ना। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, ये काम मुझे कब करना है, इफ इस प्राइम एट ith मेरा ट्रू है। ठीक है, अब आई थिंक ये बिल्कुल सही चलेगा। करेक्ट। सो लेट्स जस्ट प्रिंट फ्रॉम 1 to n कि सही चल रहा है नहीं चल रहा। व्हाट विल प्रिंट इज, ठीक है, एक मेक सी बनाते हैं एंड एक्चुअली हमने सी बना के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू फॉल्स भी सेट कर दिए एंड देख लेते हैं कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू हो रहा है किसके कॉरस्पॉन्डिंग फॉल्स हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी कि कैसे चल रहा है। ठीक है, सो लेट्स रन दिस कोड, we'll run this, it is taking me input, like मैं डालूं 25, so it is printing this. So what is this, 0 is false, 1 is false, 2 is true, 3 is true, 4 is false, 5 is true, 6 is false, 7 is true. So I think ये सीव तो एकदम सही बना रहा है कि जहां जहां वन आ रहा है इसका मतलब वहां प्राइम रखा हुआ है। करेक्ट, तो आई थिंक सीव तो एकदम सही बन रही है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, वी विल सी अवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन ये था, सो गिवन अ नंबर एंड फाइंड नंबर ऑफ प्राइम्स इन रेंज 1 to n। सो हमें नंबर ऑफ प्राइम्स बताने हैं, सो हम एक एक करके जाएंगे एलिमेंट पे, जहां जहां एरे पे ट्रू रखा है उतनी बारी काउंट प्लस प्लस कर लेंगे, ये काउंट मेंटेन कर लेंगे ना, 1 to n में हर एक पे जाएंगे, जहां जहां ट्रू रखा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग काउंट प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, सो कुछ नहीं है अपना, सो वी विल गो 1 by 1। प्रिंट करने की जगह व्हाट विल डू इज एक काउंट मेंटेन कर लेंगे, इन काउंट इक्वल टू 0 एंड एक एक करके जाएंगे फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू n, आई प्लस प्लस इफ इस प्राइम एट ith पर ट्रू रखा है तो आई विल इंक्रीज माई काउंट। ठीक है, ये काउंट को हमें एक्चुअली प्रिंट करना है ना, तो किसी तरह इस फंक्शन के थ्रू हम रिटर्न भी करवा लेंगे, इसका रिटर्न एक काउंट रख लेते हैं सीव का, कि ये सीव मुझे बना भी रही होगी और साथ साथ मुझे काउंट भी बता देगी। तो वी विल मेक दिस इंट एंड we will take number of primes is equal to make sieve of this and we are not printing anything, ये मुझे बता देगा actually number of primes कितने हैं and I will print the number of primes and I think I am done। ठीक है, हमने उससे रिटर्न करवा लिया सीव के उसने सीव बना भी ली एंड एक्चुअली रिटर्न करके भी दे दी कि एक्चुअली कितने नंबर ऑफ प्राइम्स है। ठीक है, पर यही रन करके देख लेते हैं। सो इफ आई विल एंटर 25, it is giving me 9।
सो 25 तक आई थिंक 2 2 3 5 7 11 13 17 19 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 9 प्राइम्स है, आई थिंक सही चल रहा है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस, लेट्स ट्राई एंड कॉपी दिस टू आवर गूगल क्रोम, लेट्स पेस्ट इट हियर एंड लेट्स सबमिट, ठीक है। सो तीनों टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए, अब कोई टाइम नेट एक्सचेंज नहीं आया, सो ये एकदम सही चल रहा है, ठीक है। ये अप्रोच बहुत काम आएगी, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो रही होगी नंबर थ्योरी के, सो इसको अच्छे से सीख लो, एक बार खुद से कर लो, देन आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक यू। Hi. So in this session we are going to discuss the time complexity taken to solve by Sieber-Rothes-Thenis, ठीक है ना। हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज नहीं करी थी, ठीक है ना। सो लेट्स एनालाइज दैट। सो हम क्या करते थे Sieber-Rothes-Thenis में, एक एरे लेते थे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7, लेट्स टेक अप टू 10, ठीक है। सो शुरू में इस पे तो फॉल्स फॉल्स डाल देते थे, इस पे तो कुछ नहीं करते थे, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रू रखा होता था, सब जगह शुरू में ट्रू डाल देते ना, सब जगह ट्रू डाल देते थे, सब जगह ट्रू रखा होता था, फिर 2 से स्टार्ट करते थे, 2 पर ट्रू रखा है, इसको प्राइम, ठीक है, ट्रू है ये, इसके सारे मल्टीपल फॉल्स करते थे, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ था, i इज इक्वल टू 2 से लेकर हम कहां तक जाते थे, रूट n तक जाते थे, एंड j इज इक्वल टू i इंटू आई से लेकर j लेस देन इक्वल टू n एंड j प्लस इक्वल टू आई करते थे, ऐसे ही करते थे ना। सो 2 के हर एक मल्टीपल पे जाते थे, तो 2 के केस में अंदर वाला लूप कितने टाइम चलेगा, 2 के मल्टीपल पे चला ना, 2 4 6 8 10, तो इफेक्टिव j प्लस इक्वल टू आई है, तो n बाय 2 टाइम्स चल रहा है, आई थिंक। अंदर वाला लूप n बाय 2 टाइम्स चलेगा, बिकॉज शुरू में वो 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो 2k जब तक n नहीं हो जाता तब तक चल रहा है, तो k इज इक्वल टू n बाय 2 है, तो इफेक्टिवली अंदर वाला लूप n बाय 2 टाइम्स चल रहा है। जब i इज इक्वल टू 3 होगा, अंदर वाला लूप कितने टाइम चलेगा, i इज इक्वल टू 3 के लिए चलेगा, 6 के केस में नहीं चलेगा अंदर वाला लूप, 6 के केस में नहीं चला था बिकॉज 2 वाला कवर कर देता, 9 12 15 इन सब के लिए चलता, तो इफेक्टिवली ये n बाय
t टाइम्स चलता। सिमिलरली फॉर 5, सिमिलरली फॉर 7, ऐसे कर करके लूप चलते हैं, है ना। किसके लिए? i इज इक्वल टू 2 से लेकर रूट n तक टर्म्स के लिए। सो i इज इक्वल टू 2 से लेकर रूट n में जो i होता है उतना हमारा काम हो रहा है अंदर, n डिवाइड बाय i टाइम्स हमारा काम हो रहा है। सो हमारा काम हो रहा है i इज इक्वल टू 2 टू रूट n में इतने टाइम्स काम हो रहा है, अंदर वाला काम हो रहा है i इज इक्वल टू 2 के लिए n बाय 2 प्लस i इज इक्वल टू 3 के लिए n बाय 3। सारे प्राइम नंबर्स के लिए काम होगा ना n बाय फाइव, n बाय 7 प्लस n बाय 11। ये काम होता रहेगा कितनी टर्म्स के लिए? रूट n तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके लिए। है ना। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली बाई n बाय 2, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 7 प्लस 1 बाय 11 प्लस समथिंग समथिंग दिस, है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, मेन इसकी वैल्यू निकालनी है कितने टर्म्स तक? रूट n टर्म्स तक। सो इफ यू विल स्टडी अबाउट मर्टेंस थ्योरम, इसका प्रूफ बहुत ही तगड़ा होता है, वी कैन नॉट डू दैट, बट पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो इसका एक्चुअली अपर बाउंड क्या होता है कि सारे प्राइम नंबर्स का मेरे को सम पता हो, है ना, इफेक्टिवली ऐसे कर करके। तो इसका सम वो कहता है यार लॉग ऑफ लॉग एन होता है अगर एन प्राइम्स होते हैं तो, है ना। एन प्राइम्स होते हैं तो हमारा लॉग ऑफ लॉग एन होता है। हमारे केस में ये टर्म्स कितनी है? रूट एन। तो हम कहेंगे इट विल बी अप्रोक्सीमेटली बाय एन लॉग ऑफ n raised to power 1 by 2, which is approximate means n of log n divided by 2, which is approximately order of n log of log n. This will be our time complexity for C over osmosis thinness. इसके कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है, इसका प्रूफ हम नहीं कर सकते, पता होना चाहिए दिस इज अप्रोक्सीमेटली एन लॉग ऑफ लॉग एन, एंड कॉम्प्लेक्सिटी हमने अपने लिए एनालाइज कर ली एंड कॉरस्पॉन्डिंग अपनी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल ली। सो सी और ऑर्थोसिनेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एन लॉग ऑफ लॉग एन में। सो इफ यू विल सी तुम्हारा एन उसमें गिवन था 10 to the power 6, सो एन लॉग ऑफ लॉग एन विल बी वेरी मच लेसर देन 10 to the power 8, एंड अब आराम से वो सबमिट हो जाता है, ठीक है ना। So it will not give us TLE, इसलिए वो सॉल्व हो पा रहा है, ठीक है ना। सो यू नीड टू रियलाइज कि हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। ऑलवेज रिमेंबर इट इज n log of log n। ओके ग्रेट, ठीक है, थैंक यू।
Hi. So in this lecture we are going to discuss a very important topic, modulo arithmetic. जो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग ये मॉड्यूलो अरिथमेटिक लगा रहे होंगे, इररिस्पेक्टिव वो किसी कंसेप्ट का है नहीं, ये कंसेप्ट सबको आना चाहिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को, बिकॉज ये बहुत जगह लग रहा होगा एंड एक्चुअली एक कंसेप्ट है. ठीक है. सो व्हाट इट इज मॉड्यूलो arithmetic. Okay. So what is modulo arithmetic? So जनरली तुम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में देखोगे कि गिव मी द आंसर मॉड्यूलो 10 to the power 9 plus 7. For example, if your answer is n, you need to return the answer modulo 10 to the power 9 plus 7. ठीक है. सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्चुअली जैसे फैक्टोरियल निकालना है. तुम्हारा कोई क्वेश्चन मिला 150 फैक्टोरियल निकालना है, तो उसकी वैल्यू तो इंटीजर के रेंज से बाहर जा रही है ना, बट ये वैल्यू विद इन द इंटीजर है, ये वैल्यू विद इन द इंटीजर है. तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस में होगा कि तुम्हारे एक्चुअल वैल्यू इंटीजर से रेंज से बाहर जा रही होगी, बट यू विल हैव टू, अगर वो इंटीजर की रेंज से बाहर जाती है तो यू हैव टू रिटर्न द मॉड्यूलो 10 to the power 9 plus 7. फॉर एग्जाम्पल 150 फैक्टोरियल चाहे कुछ भी हो, समथिंग लाइक दिस हो, समथिंग लाइक दिस. सो इसका मैं मॉड्यूलो लूँ 10 to the power 9 plus 7 से, सो जो वैल्यू आती है वो मेरे को लाके दे दो, बिकॉज ये मॉड्यूलो है. सो ए मॉड्यूलो एम अगर तुम कुछ भी करो, उसकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक ले करती है, 0 से लेकर m-1. ठीक है. तो विद इन द इंटीजर तुम्हारा हमेशा आंसर रहेगा. ठीक है. तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में 10 to the power 9 plus 7 ही लिया जाता है, बिकॉज एक्चुअली ये एक प्राइम नंबर है. सो 2 और 4 के कॉरस्पॉन्डिंग सेम आंसर नहीं आएगा, बिकॉज इट इज एक्चुअली प्राइम नंबर, है ना. तो इसलिए ये प्राइम नंबर है एंड लॉन्ग नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है 10 to the power 9 plus 7. इसकी वजह से काफ़ी स्पेसिंग आ जाती है इंटीजर्स के बीच में. सो 0 से लेकर 10 to the power 9 plus 7 तक के इंटीजर्स काफ़ी कवर अप हो जाते हैं. ठीक है. इनकी रेंज में आंसर कवर होगा तो एक्चुअली तुम्हारे टेस्ट केसेस भी अच्छे बनेंगे. तो इसकी वजह से वो मॉड्यूलो 10 to the power 9 plus 7 में आंसर मांगता है. ठीक है. अब हमें ये तो समझ में आ गया कि 10 to the power 9 plus 7 क्यों मांगता है वो. अब एक्चुअली अगर हमें करने हैं क्वेश्चंस, सो 10 to the power 9 plus 7 में करेंगे कैसे, है ना, हाउ टू डू इट. सो लाइक देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो. बिकॉज क्या होगा अगर तुम्हारा a 10 to the power 18 है एंड b भी 10 to the power 18 है, सो a प्लस b करोगे या a इंटू बी करोगे, a इंटू बी क्या बनेगा, 10 to the power 36 बन जाएगा ना. उसका तो किसी में स्टोर ही नहीं कर पाओगे, लॉन्ग लॉन्ग में भी नहीं, इंटीजर में भी नहीं. उसका इंटू करोगे और उसका मॉड्यूलो हमें m से करना है, तो ये 10 to the power 36 हो गया ना, इसको स्टोर कहाँ करोगे, है ना. सो ऐसी चीजें करने के लिए लाइक a इंटू बी मॉड्यूलो m, या फिर a प्लस बी, ऐसी एडिशन भी क्रॉस कर सकता है, ऐसी सब्ट्रैक्शन नेगेटिव में क्रॉस कर सकता है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स की भी तो रेंज होती है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है. सो a माइनस बी भी हो सकता है. ऐसे ही a डिवाइड b, जनरली a डिवाइड b नहीं होगा, बट डबल, अगर तुम डबल में स्टोर कर रहे हो तो a डिवाइड b भी क्रॉस कर सकता है ना. so, इन सब के लिए तुम्हारा कैसे निकाला जाए, बिकॉज a इंटू बी को तो हम स्टोर कर ही नहीं सकते. तो इन सब के लिए वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो, जो एक्चुअली परफॉर्म करने के लिए हमारे काम आती है. ठीक है. सो व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज यार, सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं कि अगर तुम्हें a प्लस बी मॉड्यूलो m निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू a mod m प्लस b mod m एंड होल का mod m. फॉर एग्जाम्पल 5,3 है, तो 5 एंड m तुम्हारा 6 है, 5 प्लस 3 मॉड्यूलो 6 किसके बराबर है, 2. इट इज इक्वल टू 5 मॉड्यूलो 6 प्लस 3 मॉड्यूलो 6 एंड होल का मॉड्यूलो 6, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 प्लस 3 मॉड्यूलो 6, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2. तो ये वैल्यू इसी के बराबर आ रही है ना. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5,17 एंड लेट्स टेक m इक्वल टू 12. तो 5 प्लस 17
मॉड्यूलो 12 किसके बराबर है? दैट इज एक्चुअली 10 एंड 5 मॉड्यूलो 12 प्लस 17 मॉड्यूलो 12 and whole modulo 12, it is actually equal to what? That is actually 5 plus 5 modulo 12, that is actually, तो सेम वैल्यू आ रही है, तो दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स, है ना. ये हमने एक पढ़ ली, ऐसी ही सिमिलर है बाकी भी. a इंटू बी मॉड्यूलो m इज इक्वल टू व्हाट? a mod m इंटू बी मॉड एम एंड होल का मॉड एम. ठीक है, ऐसे ही a माइनस बी मॉड एम इज इक्वल टू व्हाट? a मॉड एम माइनस बी मॉड एम एंड होल का मॉड एम. ठीक है, सो ये दो प्रॉपर्टीज भी होल्ड करती हैं. एग्जाम्पल लेके तुम इसको भी चेक कर सकते हो, बट ये प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करती. क्यों नहीं करती? बिकॉज दिस कैन बी 0 एंड यू विल बी डिवाइडिंग a मॉड्यूल m डिवाइडेड बाय 0. दैट इज नॉट एन ऑपरेशन विच इज रिक्वायर्ड, विच इज एक्चुअली अलाउड. सो ये अलाउड नहीं है. ठीक है, दिस इज ओनली अलाउड व्हेन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो. ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स एक्सिस्ट करता हो, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स क्या करता है. सो ये वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए. वो कब 0 नहीं होगी? जब एक्चुअली इसका मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, सो वो हम पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, बट अभी के लिए वी शुड एज्यूम कि ये प्रॉपर्टी हर टाइम होल्ड नहीं होती है. ये प्रॉपर्टी कब होल्ड होती है? जब एक्चुअली इसका मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स एग्जिस्ट करे. व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो इनवर्स? हम सीखेंगे एक्सटेंडेड यूटिलिटी एल्गोरिथम की एप्लीकेशन में. ठीक है, ओके. ये कुछ मॉड्यूलर ऑपरेशंस हो गए. नाउ वन थिंग आई नीड टू टेल मोर, like if we have a is equal to minus 5 and we have m is equal to 3, something like this. So minus 5 modulo 3, what do you think is? Minus 2. But mathematically it is minus 2, but in actually में a modulo m की definition क्या होती है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो रेंज करेगी 0 से लेकर m minus 1. ठीक है, इसी रेंज में होना चाहिए, 0 से स्टार्टिंग होनी चाहिए. So what I need to do is I need to add 3 in this and then take the modulo. That will be actually what? 1. ठीक है, so something like this, a modulo m is equal to what? a plus m modulo m, है ना. This value is actually this, because a अगर नेगेटिव हो गया एंड वो ये वैल्यू ये माइनस में आ गई, सो हमारा गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, सो वी नीड टू रियलाइज कि हम नेगेटिव में आंसर नहीं दे सकते, उसके अंदर प्लस एम कर दो, वो एक्चुअली वैल्यू पॉजिटिव में अपने आप चली जाएगी, बिकॉज दिस वैल्यू विल बी लेसर देन विल बी ग्रेटर देन माइनस एम, विल बी ग्रेटर देन माइनस एम बट लेसर देन 0. अगर ऐसा है सो प्लस एम करके वो पॉजिटिव में चली जाएगी, देन यू कैन टेक द मॉड्यूलो. ठीक है, सो कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन ध्यान से कर सकते हैं हम लोग, बट टेकिंग द एडिशन कर लेंगे कि प्लस कर लेंगे कुछ, है ना. सो समथिंग लाइक दिस, इफ a माइनस बी मॉड्यूलो m इज आस्क्ड, so it is actually what? a modulo m minus b modulo m. so क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू बन सकती है तो we will add plus m modulo m. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. ओके, अगर ये नेगेटिव नहीं होगी देन दिस प्रॉपर्टी विल होल्ड. ओके, सो ये कुछ कुछ चीजें हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए. ये कब यूज कर रहे हैं हम? एक्चुअली जब इंटीजर प्लस इंटीजर क्रॉस कर रहा है इंटीजर की रेंज को, या लॉन्ग प्लस लॉन्ग क्रॉस कर रहा है लॉन्ग लॉन्ग की रेंज को, या फिर लॉन्ग लॉन्ग इंटू लॉन्ग लॉन्ग हम स्टोरी नहीं कर सकते, तो हमने क्या यूज करा? a मॉड्यूलो m इंटू बी मॉड्यूलो m का होल मॉड्यूलो m. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी जनरली उन केसेस में यूज होती है. वी विल सी द एग्जांपल, बट अभी के लिए क्लैरिटी आनी चाहिए कि मॉड्यूलो ऑपरेशंस क्या क्या है एंड हमें कब कब यूज करने चाहिए. ठीक है, ओके, थैंक यू.